माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भले ही मौत के घाट उतारा जा चुका हो, लेकिन उनकी मौत के बाद भी खुद उनका, उनके परिवार और गिरोह के सदस्यों के काले कारनामों का काला चिट्ठा लगातार सामने आता जा रहा है। इस बीच प्रयागराज पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि प्रयागराज में पिछले साल हुए चर्चित उमेश पाल और 2 सरकारी गनर के शूटआउट केस में अतीक अहमद के जेल में बंद पहले और दूसरे नंबर के बेटों का भी अहम रोल था। ये दोनों बेटे उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस की साजिश रचने में शामिल थे। शूटरों के साथ उनका संपर्क था और साजिश रचने में इन दोनों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस ने अब इस मामले में अतीक अहमद के दोनों बेटों, जो कि अलग अलग जेलों में बंद है, वहाँ उन जेलों में बी वारंट तामील कराया है। बी वारंट तामील कराने के साथ ही साथ पुलिस जल्द ही इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन दोनों को आरोपी बताया जाएगा, इनको कोर्ट में पेश कराया जाएगा और वहां से इस मामले में भी, यानी उमेश पाल शूटआउट केस में भी इनका रिमांड बनवाया जाएगा। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा उमर इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन दोनों बेटे जेल में रहते हुए इस साजिश में शामिल थे। वो लगातार शूटरों से बातचीत करते थे और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जो है, उसके संपर्क में कई शूटर थे और इन शूटरों ने सेंट्रल नैनी जेल जाकर के अली अहमद से मुलाकात भी की थी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के परिवार पर लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के जो छोटे बेटे थे अहज़म और ऐबान, जिनको कुछ दिनों तक, कई महीनों तक बाल संरक्षण गृह में रखा गया था, जो कि वहां से रिलीज़ होने के बाद अपनी बुआ के घर पर रह रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उमेश पाल और 2 सरकारी गनर का शूटआउट पिछले साल 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल के घर के बाहर अंजाम दिया गया था। फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, बम से हमला किया गया था। इसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर जमकर कोहराम मचा था और साफ हुआ था कि इस पूरे घटनाक्रम की साजिश अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने अपनी अपनी जेलों में रहते हुए अंजाम दिए थे। अतीक और अशरफ इस मामले में मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। 4 आरोपियों को पुलिस इनकाउंटर में मार चुकी है। इनमें अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद भी शामिल है। अतीक के परिवार के कई महिलाएं लगातार फरार चल रही हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फ़ातिमा, इनकी बहन आयशा नूरी समेत कई महिलाएं फरार चल रही हैं। वारदात में शामिल 3 शूटर जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, वो भी लगातार फरार चल रहे हैं। प्रयागराज पुलिस के अफसरों का दावा है कि इन सभी की तलाश की जा रही है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो 26 लोग अब तक आरोपी बनाए गए हैं। 6 लोग मारे जा चुके हैं, 12 आरोपी जेल में हैं, कुछ फरार हैं और अब 2 नए नाम इसमें जुड़े हैं। अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद का और दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद का। उमर अहमद अभी लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो लगातार जो है वो कानून का शिकंजा है, वो माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार और उसके गिरोह पर कसता जा रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।